हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। हमारी आज की कहानी है संजय का शाइना बनने का क्रॉस ड्रेसिंग सफ़र, और यह कहानी का 8वां भाग है। मीरा हमारी पहली मुलाकात से ही मुझे इस बात का पूरा एहसास करवा रही थी कि मैं जैसे सच में एक लड़की ही हूँ। मुझे लगता है कि उसे ऐसा करने को रोहित ने कहा होगा। मैं मीरा के सामने ही रोहित को दूसरे कमरे में ले गई और मैंने रोहित से मीरा के बारे में पूछा, तो रोहित बोला कि तुम पहली बार अपने क्रॉस ड्रेसिंग ग्रुप के साथ इस तरह दुनिया के सामने जाओगी तो तुमको अकेलापन ना लगे, इसलिए मीरा भी हमारे साथ जाएगी। मैं हमारे बीच मीरा के आने को लेकर रोहित से नाराज़ ज़रूर थी, पर इस समय मुझे रोहित की बात सही लग रही थी। रोहित मुझे और मीरा को घर पर छोड़कर कहीं बाहर चला गया। मीरा और मैंने अकेले में बहुत सारी बात की और मीरा को मैंने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत के बारे में वह सब बातें बताई जो रोहित ने मीरा को नहीं बताई थी। फिर मीरा और मैंने हमारे शाम को पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में बात की। मीरा अपना एक सुंदर सा सलवार कमीज़ लेकर आई थी, और जब मैंने भी मीरा को अपने सलवार कमीज़ दिखाने शुरू किए तो मीरा मेरे लिए सलवार कमीज़ पसंद न करके मेरे लिए एक साड़ी पसंद करने लगी। मीरा को अपने लिए साड़ी पसंद करते देखते हुए मैंने मीरा से कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सलवार कमीज़ पहनकर जाऊंगी, तो मीरा बोली कि नहीं, रोहित ने कहा है कि मैं उसकी शाइना को साड़ी में तैयार करूं। रोहित के प्यार ने न जाने मुझ पर कैसा जादू कर दिया था कि मैं रोहित की कही किसी भी बात पर इनकार ही नहीं कर पाती थी। रोहित के एक बार कहने से ही मैं बाहर दुनिया के सामने अपने क्रॉस ड्रेसिंग ग्रुप के साथ जाने को तैयार हो गई थी। रोहित के एक बार कहने से ही मैं रोहित के लिए साड़ी पहनने को तैयार हो गई थी। मेरे पास साड़ियों की ज़्यादा संख्या नहीं थी, पर जो भी साड़ियाँ मेरे पास थी वह सब बहुत ही भारी और बहुत ही सुंदर थी। मीरा ने जो साड़ी मेरे लिए पसंद की थी, फिर मैंने और मीरा ने मिलकर उसके साथ की मैचिंग चूड़ियों का कलेक्शन बनाया। मैंने उसके साथ की बिंदिया पसंद की। मीरा ने मेरे लिए पाँवों की पायलियाँ पसंद की। रोहित के साथ मैं 2 महीने बिता चुकी थी, और इन 2 महीनों में एक चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई थी कि अब मैं साड़ी बांधने में पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी थी। हर क्रॉस ड्रेसर की इच्छा साड़ी में क्रॉस ड्रेस करने की होती है, और
इन 2 महीनों में मैंने बहुत बार साड़ी पहनकर घर का काम किया था। खुद का साज श्रृंगार करने की ट्रेनिंग भी मैं ले चुकी थी, इसलिए अब मुझे क्रॉस ड्रेस करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली थी। शाम को रोहित के आने से पहले मैं और मीरा अपने अपने साज श्रृंगार के साथ रोहित के साथ बाहर जाने को तैयार हो गई थी। मीरा ने मुझे साड़ी पहनाने में थोड़ी मदद की थी। बाकी अपना पूरा साज श्रृंगार मैंने खुद ही कर लिया था। हर क्रॉस ड्रेस करने के बाद खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा श्रृंगार उसके मन की खुशी होती है, जो उसके चेहरे को और खूबसूरत बना देती है। मीरा ने मेरे रूप श्रृंगार की तारीफ की और मैंने मीरा के रूप श्रृंगार की तारीफ की। रोहित, मैं और मीरा बाहर गए। आज मुझे बाहर अपने क्रॉस ड्रेसिंग रूप में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक घुटन से आज़ादी मिलने वाली फीलिंग मुझ पे आ रही थी। यही रूप तो अपना मैं चाहती थी, जो मुझे मेरे जन्म से नहीं मिला था, पर क्रॉस ड्रेस करके मैंने अपना यह रूप पा लिया था। मुझे हिम्मत देने को मीरा लगातार मेरा हाथ पकड़े हुए थी और समय समय पर मुझे हिम्मत भी देती जा रही थी। रोहित और मीरा मेरे साथ थे, इसलिए कोई भी मेरी तरफ संदेह भरी नज़रों से तो नहीं, बल्कि मेरी और मीरा की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। आज की क्रॉस ड्रेसिंग से मुझे यह पता चल गया था कि क्रॉस ड्रेस करके अकेले बाहर निकलना मुश्किल भरा हो सकता है, पर अगर आपके साथ आपकी कोई सहेली हो या कोई दोस्त हो तो यह मुश्किल थोड़ी कम हो जाती है। बाहर मेरे लिए सब कुछ अच्छा रहा। खाना खाकर रोहित और मैंने मीरा को उसके घर पर छोड़ दिया और मैं और रोहित घर आ गए। रोहित ने मुझसे मेरी आज के क्रॉस ड्रेसिंग अनुभव के बारे में पूछा, तो मैंने रोहित को बताया कि मुझे आज बाहर बहुत ही मज़ा आया। आज की क्रॉस ड्रेसिंग के बाद मेरा मन ऐसे ही मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप में अपने परिवार वालों के साथ बाहर किसी कार्यक्रम में जाने का हो रहा था। देखते हैं कब तक मेरी यह इच्छा भी पूरी होती है। रोहित भी खुश था और मैं भी बहुत खुश थी। मीरा के रूप में मुझे आज एक बहुत ही अच्छी सहेली मिल गई थी। हर क्रॉस ड्रेसर के पास मीरा जैसी सहेली ज़रूर होनी चाहिए और मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह हर क्रॉस ड्रेसर को मीरा जैसी एक सहेली ज़रूर दे, जो हर मोड़ पर उनके विश्वास को कम ना होने दे और उन्हें उनके क्रॉस ड्रेसिंग जीवन में अपना पूरा सहयोग दें। मीरा ने मेरे विश्वास को बनाए रखा और 1 मिनट के लिए उसने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। रोहित के घर वाले अब आने वाले थे और हमारा कॉलेज भी खुलने वाला था। अब समय था अपनी चाहतों के घर से अपने घर आने का। रोहित ने मुझे इन 2 महीनों में एक नई ज़िंदगी का एहसास करवा दिया था। रोहित ने इन 2 महीनों में मुझे ऐसा एहसास करवाया था कि जैसे वह मेरा पति हो और मैं उसकी पत्नी हूँ। खाना बनाने में मैं परफेक्ट हो चुकी थी। साज श्रृंगार करने में मैं परफेक्ट हो चुकी थी और रोहित की देखभाल करते करते अब मुझ में एक कुशल गृहिणी वाले सारे गुण भी आ चुके थे। 2 महीने बाद अपने घर वालों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर यहाँ पर आपको बताऊँ तो जैसे शादी के बाद एक लड़की को अपने मायके से ज़्यादा अपने ससुराल में ही आनंद आता है, ऐसा ही हाल मेरा भी हो चुका था।
रोहित से दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं रोहित का भी यही हाल था। उसे भी मुझसे दूर रहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहानी के कुछ भाग ही शेष हैं, इसलिए कहानी को आनंद के साथ पढ़िए और शाइना की जगह पर खुद को महसूस कीजिए। कहानी का अगला भाग देखिए 30 अप्रैल 2024 को दोपहर 2:30 पर। आपका अपना नयन भास्कर।